अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रोमाना खान ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे रहेंगे बोल को, और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ मिलाद की प्रिपरेशन मैं रात में से शुरू कर देनी हूँ, और इसके वास्ते मैं यहाँ शिमला मिर्च का खट्टा बनाने के वास्ते सब तैयारी कर ले को हूँ। और यहाँ मैं सागू को भी भिगने डाल डाली हूँ, जो मैं उसमें हैदराबाद फिरनी बनाती हूँ। और यहाँ बिरयानी के भी प्रिपरेशन में शुरू कर डाली हूँ, और टमाटर भी इमली भी पीस को डालने कैसे ले लूँ। आप चाहे तो इमली भिगा को भी डाल सकती हैं या पीस को भी डाल सकती हैं, मैं तो पीस को डालती हूँ। और यहाँ मैं कुकर में गोश्त भी चढ़ा डाली थी कि गोश्त को 4-5 सीटी आने के बाद में मैं अखनी भी बना को रखो सोचेंगे बोल को। तो यहाँ मैं खट्टा बनाने के वास्ते तेल डाल डाली हूँ। जैसा तेल गर्म हो जाता है इसमें मैं कच्ची ज़ीरा लेको हूँ, और राया, और सारे काले मिर्ची लेको हूँ मैं, करी पत्ता। तो ये सब अच्छे से चटकने लग जाने के बाद में मैं इसमें प्याज, कोथिमीर, करिया पाक, लहसुन, ज़ीरा, कच्ची ज़ीरा डाली थी इसमें सारी, वो सब ज़ीरा डाल को उसका एक स्मूथ पेस्ट बना को ले ली थी। सो कोथिमीर डाल को, तो ऊपर से धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। आप ज़्यादा तेज़ खाने का रहा, तीखा खाने का रहा तो ज़्यादा मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नमक डाल ली ऊपर से, और ये शिमला मिर्च को मैं धो को अच्छे से कट कर को ले लिए। आप इसमें चाहे तो बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैगन का खट्टा बना सकते हैं, या नई शिमला मिर्च का खट्टा बनाने का है तो बना सकते हैं। तो मैं इसमें सारे 2 हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ, या ऑप्शनल आप चाहे तो डाल सकते हैं। और टमाटर और इमली का पेस्ट भी इसमें डालना, जो मैं पीस को रखी थी। और मैं इसमें पानी का इस्तेमाल ज़रा भर का भी नहीं कर को हूँ, आप चाहे तो पानी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा तिक रखती हूँ, और ये पकने के बाद में और ज़्यादा तिक हो जाता, गाढ़ा हो जाता। तो यहाँ मैं प्लेट बंद कर डाल को उसे पकने के वास्ते दे डालती हूँ। माशाल्लाह, तो खट्टा यहाँ पकले कुछ है। और मैं सोची अखनी भी अब बीज बना कर रख डालेंगे शाम में अच्छे, जैसा सुबह में उठने के बाद में कुछ भी काम नहीं होता बोल को। तो यहाँ मैं तेल डाल रही हूँ, इसमें सारा चकला, लौंग, इलायची। आप चाहे तो और ज़्यादा गरम मसाले भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा गरम मसाला पसंद नहीं, तो मुंह में आया तो टेस्ट उसका अच्छा नहीं दिखता, इस वजह से मैं थोड़ा लेको हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैं खड़ी प्याज लेको हूँ, प्याज को भी तेल में मैं अच्छे से तल लेती हूँ। डार्क ब्राउन नहीं करती मैं, एकदम हल्का नरम मिर्च हो तक प्याज को तेल में तलते रहती हूँ। और ये मैं मेहंदी भी लगाई थी सो हाथ को मेरे, तो वो भी मैं धो डाली, काम था बोल को। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से कलर तो अच्छा आया। और ये मैं बीफ की बिरयानी बना रही हूँ, तो आप चाहे तो इसमें चिकन भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं। और यहाँ मैं बीफ को गरम मसाला पाउडर, हल्दी थोड़ा और नमक डाल को 4 सीटी को लगा को ले ली थी। और ऊपर से अदरक लहसुन पेस्ट, ये अदरक लहसुन पेस्ट मैं खुद घर में बना को हूँ, सो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आगे शेयर करती हूँ। और ये मैं अच्छे से गोश्त में अदरक लहसुन को भूनते रहती हूँ जब तक अदरक लहसुन की कच्ची महक नहीं जाती तब तक। और जैसा मेरे पुराने चैनल को आप सपोर्ट करे थे, उसी तरीके से ये मेरे नए चैनल को भी सपोर्ट करते रहो। इंशाल्लाह आगे के व्लॉगिंग में मैं कंटिन्यू करते रहती हूँ। तो इसमें मैं सारे हरे मिर्चा भी डाल लिया, और ये मैं टमाटर को भी कट कर को ले ली थी। और ऊपर से नींबू का रस, ये नींबू ज़्यादा बड़े थे और इसमें रस भी अच्छे से निकल गया, तो मैं एक नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैं नींबू के छिलके फेंकती नहीं, जब मैं अदन पकाती हूँ उस टाइम पर मैं डाल लेती हूँ। आगे देखते रहो। और यहाँ मैं नंदिनी ब्रांड का दही लेको हूँ, मैं ये ब्रांड का डालती हूँ। जो भी बेंगलोर में है उनको तो मालूम, हर जगह भी अवेलेबल रहता। तो दही की क्वांटिटी में थोड़ी सी लेकर हूँ, तो नींबू भी था और टमाटर भी थे, इस वजह से। नहीं तो जब मैं टमाटर कम डालती हूँ तब मैं दही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड रहता, मगर बेंगलोर की स्टाइल बिरयानी हमें इस तरीके से बनाते हैं सो। और लाल मिर्ची पाउडर हमें ज़्यादा थोड़ा तीखा खाती, इस वजह से मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। आप कम खाने का है तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक, मिर्ची, तेल आप अपने अंदाजे से देख को डाल लो। तो मैं धनिया पाउडर भी डाल लिया, और ऊपर से थोड़ा नमक। तो मैं जब गोश्त बॉईल करने रखी थी, जब सीटिंग लगाई थी उस टाइम पर भी नमक डाली थी, तो इस वजह से मैं अखनी में थोड़ा नमक डाल रही हूँ। सो आप अपने अंदाजे से देख को डाल लियो। और मेरा जो पहले का चैनल था कुकिंग चैनल था सो, तो मैं व्लॉगिंग के साथ कुकिंग भी दिखाते रहती हूँ। और मेरी ऐसी रेसिपी आप सब देखने का रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर डालो। कोथिमीर पुदीना देखो हूँ मैं ये धो को अच्छे से इसे भी कट कर को ले ली थी।
तो अब मैं इसमें प्लेट बंद कर दाल को पकने कैसे देती हूँ। और मैं अखनी में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती है। और जो अदन बनाने का है में इसमें भी मैं चकला लौंग इलायची लेको हूँ और केसरी कलर में डाल रही हूँ। सो आप चाहे तो कोई सा भी कलर का डाल सकती है या कलर स्किप कर को जब दम को डालती हूँ उस टाइम पर भी कलर का पानी डाल सकती हूँ। तो मैं ऊपर से कोथिमीर पुदीना लेको हूँ इसमें और नींबू के जो छिलके थे वो भी और हरी मिर्ची भी डालने के बाद ये भी बना को रेडी रख डाल रही हूँ मैं। नमक भी डालना, नमक तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैं दही की चटनी बनाने कैसे, दही का रायता भी बोल सकते हैं आप, उसके वास्ते मैं अनार छिलने को बैठी हूँ। जब मैं ये सब सौदा लेने के वास्ते मार्केट को गई थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से थक गई थी। आते के मन पकाना भी शुरू कर डाली। तो खैर चलते रहता। फिर मैं आपको अखनी को यहाँ देखी तो अखनी एकदम माशाल्लाह बन को अच्छे से तैयार हो गया और तेल भी अच्छे से खड़ गया इसमें, ये देख सकते हैं आप सभी। और खाने का भी टाइम होगा था, टाइम तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम होगा था, 12-1 घंटे बचले को थे। खट्टा भी बन को रेडी हो गए तो मेरे हस्बैंड थोड़ी अखनी चाकतिंग कर को बोले, उसके वास्ते मैं उनको प्लेन राइस में ये डाल रही हूँ। और यहाँ मैं भिंडी का खट्टा बनाई थी दोपहर में, तो उसके साथ में मैं खा ली। खाना खाने के बाद चाय पीने के वास्ते दिल भी बोला तो चाय भी बना ली। तो अखनी भी बन को रेडी हो गई, यह अदन का भी रेडी रख डाली मैं और यहाँ खट्टा भी रेडी रख डाली कि सुबह में जैसा मैं उठूँ एकदम फ्रेश रहता दिमाग कर को बोल को इसके ऐसे। और ये मैं शक्ल छोटी है तो मैं अब उसमें बड़ी में ट्रांसफ़र कर डालती हूँ ये सभी। ये मेरा पेन भी अभी मारना बाकी है, कहीं तो 11वीं आने के टाइम पर मैं पेन मारती हूँ, पूरा पेन निकल गए। तो साफ़ सफाई चालू है मेरी। चाय पीने के बाद बासना धोएंगे घर को देख ढल को आको चाय पी लिया। और यहाँ मेरे हस्बैंड नमाज के वास्ते खड़ गए, उन्होंने नमाज पढ़ ले को रह गई। तो उस टाइम के तक मैं जाको बासना धो डाल को घर का काम करेंगे बोले। तो बाहर से आवाज़ आने को थे तो मैं देखी बालकनी से मेरी, तो पूरे जने यहाँ डेकोरेशन कर लेते थे। सो ईद मिलादुन्नबी की तैयारी चलने को थी बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं आको फटाफट बासना भी धोने लग गए और थोड़े छीन से अब जल्दी जल्दी बासना धो को पूरा काम ख़त्म होने के बाद वज़ू बना ले को मैं भी नमाज़ पढ़ने के वास्ते चले गए। तो यहाँ मैं शतल चेंज कर डाल को अदन उसमें डाल को गैस के पर डाली और खाली शतल के ही आवाज़ दे रखी हूँ। सुबह में जैसा उठती हूँ तब दूध डाल को गर्म कर डालेंगे बोल को सागो। और यहाँ कद्दू भी रेडी रख डाली हूँ मैं, ये देख सकती थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आप सभी दुआ में याद रखो, ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक। तो 3 बजले को थे तो मैं यहाँ तहज्जुद के वास्ते खड़ गई। तहज्जुद नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत ज़िक्र करे, यासीन शरीफ भी पढ़ लिया। फिर मैं यहाँ मेरे राइट हैंड को भी मेहंदी लगा लेंगे, लेफ़्ट में लगा को हूँ राइट में भी लगा लेंगे। बिल्कुल लगाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया। सुबह उठने के बाद में मैं यहाँ गैस के ऊपर अदन चढ़ा डाली और दूध भी चढ़ा डाली। अखनी को थोड़ा गर्म होने के बाद से दे डाल रही हूँ। तो जैसा पानी पक जाता है अदन का तो मैं चावल डालती हूँ। और यहाँ मैं कद्दू भी छिल को तुरुप ले को हूँ, जो बारीक ब्लेड रहता है उसकी मदद ले को यहाँ मैं तुरुपनी से कद्दू को तुरुप ले को हूँ। और दूध उबलने के बाद में मैं इसमें कद्दू डालती हूँ, एकदम एहतियात से देखो धलना। और यहाँ मेरा दूध भी थोड़ा उबल गया था, क्या कर सकती हूँ, कामा में थोड़ा थोड़ा होते रहता। और यहाँ सा कद्दू डालने के बाद मैं ग्रीन कलर का फूड कलर भी डाल डाली, ऑप्शनल आप चाहे तो डाल सकते हैं। मगर हैदराबाद फिरनी में हरियार खाने के से थोड़ा फूड कलर ग्रीन कलर डालती हूँ तो मैं भी डाली। और यहाँ मैं सागों को भी भिगने डाल डाली थी शाम में, वो इसमें डाल रही हूँ। और छोटे कप से 1 कप होता सूजी भी डाल रही हूँ मैं। तो सागो और सूजी और कद्दू पकने के बाद में छमें इसमें शक्कर इस्तेमाल कर डालना। और यहाँ मैं मावा भी लेको हूँ, खबे को भी अच्छे से पका डाले थे। और घी में ड्राई फ्रूट को भी तल को डाल रही थी, ऊपर से मिल्क मेड डाल को प्लेट बन कर को छोड़ डालना। तो हैदराबाद फिरनी बन को रेडी हो गई और माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा था। तो यहाँ मैं जितनी भी अखनी जो बन को थी वो मैं अलग सेपरेट से निकाल ली। निकालने के बाद में जो 80% चावल कुक होकर रहता उसे मैं एक झल्ली की मदद से ले को पूरा भी डाल ले रही हूँ। और बीच बीच में मैं अखनी जो बच को रचे वो भी डाल को दम को दे डालती हूँ माशाल्लाह। तो यहाँ मैं बाहर आको देखी आवाज़ बहुत ज़्यादा आले को थे। तो यहाँ देखने के बाद मालूम हुआ कि हमारी एरिया के जो काउंसलर हैं उन्होंने आरिंगर को बोल को इतना ज़्यादा रश है। सो यहाँ तो ये बन को रेडी होने के बाद ये मेरी नड़न को देने के वास्ते मैं तैयार कर डाल रही हूँ। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करने के वास्ते बैठ गए माशाल्लाह। तो बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, ईद मिलादुन्नबी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मना रही हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड जुमा की नमाज़ को जाने के वास्ते रेडी होकर बैठ गए और यहाँ मैं भी तैयार हो गई हूँ माशाल्लाह।
तो जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद में यहाँ मैं बैठ को फातिहा भी दिला डाली और मेरे हस्बैंड जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद खाना सब खाने के बाद में यहाँ ऊपर हमें निशान लगाने का कि जो मिलादुन्नबी का झंडा था। तो ये बार का झंडा मैं इस तरीके से लगा को हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं साल में हमारी टेरेस के ऊपर जो है झंडा लगाते हैं और यहाँ मैं और असफिया भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से एंजॉय कर ले कहीं। और यहाँ असफिया आको बैठी के जुलूस को जाएंगे। और यहाँ मेरे हस्बैंड और असफिया पूरे भी जितने भी मदरसे के बच्चे आते हैं यहाँ हमारी एरिया को, उनको सबको भी यहाँ चॉकलेट दे ले को ही माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखते रहता अल्हम्दुलिल्लाह से। हर साल में ईद मिलादुन्नबी हमें इस तरीके से मनाते सो, और हमारे बेंगलोर में तो बहुत अच्छे से करते रहती ईद मिलादुन्नबी। और आप सबके शहर में कैसा ईद मिलादुन्नबी करते हैं आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। और थोड़ी देर होने के बाद में हमें सबको घर के पास में देने के बाद मैं और असफिया रेडी होकर निकल गए जुलूस देखने के वास्ते। और यहाँ हमारे ऑटो में हमें इतना छोटा झंडा लगानी माशाल्लाह। और सब जगह हमें जुलूस देख ले को वापस घर को आ जाते हैं। तो जुलूस देखने कैसे जा ले को है। और हमारे बेंगलोर पैलेस ग्राउंड में भी अच्छे से बयान होने को भी था। तो हम ना वहाँ तक गए, हमें बहुत ज़्यादा रश हो गया था और थके भी थे, इसके वास्ते हमें वापस घर को आ गए। हम मैदान में तो जाने नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा रश था। हाँ माशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा दिखा कि टू व्हीलर को इस तरीके से इन्हों एक जहाज़ का शेप देखो, उसके ऊपर झंडे लगा ले को जाले को हैं सो माशाल्लाह। तो हमें जुलूस के पीछे पीछे से जाले को ये पूरा भी टानी रोड का व्यू है सो। तो जो भी बेंगलोर में ही उनको तो मालूम ही रहेगा टानी रोड, तो वहाँ का ये हमारे घर के पास में का। तो हमें यहाँ पार्ले को भी आ गए, सुबह दोपहर को निकले हमें तो शाम भी हो गई। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी है बोलकर, और आप अच्छी दिखी तो सब्सक्राइब करना न को भूलो और लाइक शेयर करना न को भूलो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।